हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में इसका 5वां टेस्ट मैच चल रहा है। काफ़ी निर्णायक ये टेस्ट मैच है क्योंकि इसके बाद अगर ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत जाता है ये टेस्ट मैच, तो बॉर्डर गावस्कर सीरीज वो 3-1 से जीत जाता है। और अगर इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाता है तो इस टेस्ट मैच को जीतने के बाद इंडिया 2-2 की बराबरी पर इस सीरीज को ड्रॉ कराने में कामयाब रहेगा। दोस्तों, इस टेस्ट मैच में एक बात तो तय है कि इस टेस्ट मैच का जो रिजल्ट्स है वो हमें शायद कल ही देखने को मिल जाए, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी इंडिया ने अपनी दूसरी पारी शुरू कर चुके हैं। पहली पारी में इंडिया ने 185 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया ने कल के दिन 9 रन पे 1 विकेट गंवा चुके थे ख्वाजा का। उसके बाद आज सुबह खेलना शुरू किया और लंच तक उनके 5 विकेट गिर चुके थे, पर फिर भी उनके जो वेबस्टर हैं उन्होंने एक तरफ से एंड संभाल के रखा, पर दूसरी तरफ से विकेट्स गिरते रहे। एक मेजर अपडेट दोस्तों इसी बीच आई। भारत के जो मौजूदा इस टेस्ट मैच में कैप्टन हैं, रोहित शर्मा की जगह कैप्टनशिप कर रहे हैं जसप्रीत बुमराह को मैदान छोड़कर जाना पड़ा। विराट कोहली ने उनकी जगह आगे मैच में कैप्टनशिप की और उसके बाद कुछ विजुअल्स ऐसे निकल के आए कि जसप्रीत बुमराह को मैदान से बाहर जाते हुए देखा गया डॉक्टर्स के साथ, और उसके बाद उन्हें एक वैन में स्टेडियम से बाहर जाते हुए देखा गया। अपडेट्स ये थे कि दोस्तों उनके कुछ टेस्ट होने हैं, कुछ उनके चेकअप्स होने हैं, क्योंकि उनकी इंजरी शायद फिर से नज़र आ रही है और ये भारत के लिए काफ़ी बड़ी एक कंसर्निंग अपडेट है। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि क्या जसप्रीत बुमराह इस मैच में आगे खेलते हैं, क्योंकि दोस्तों अभी जो पोजीशन है उसमें ऑस्ट्रेलिया अपनी पहली पारी में सिर्फ 181 रन ही बना पाई। और हमने अपने पिछले वीडियो में ये बात कही थी कि ऑस्ट्रेलिया अगर इसमें थोड़ी बहुत लीड नहीं ले पाता है तो भारत के लिए एक बड़ी ये एक एडवांसमेंट होगी और भारत के लिए पॉजिटिव पॉइंट होगा, और ऐसा ही हुआ। ऑस्ट्रेलिया 181 रन पे ऑल आउट हुए जसप्रीत बुमराह की एब्सेंस में। मोहम्मद सिराज और उसके बाद इस टेस्ट मैच में शामिल किए गए प्रसिद्ध कृष्णा ने काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी की और ये दिखा दिया कि अगर जसप्रीत बुमराह अवेलेबल नहीं है तो उसकी एब्सेंस में भी भारतीय जो पेस बॉलिंग अटैक है वो बेहतर परफॉर्म कर सकता है। ये पॉजिटिव पॉइंट इस मैच में रहा जो जसप्रीत बुमराह की एब्सेंस में रहा। ऑस्ट्रेलिया को 181 पे ऑल आउट करने के बाद जैसे ही भारत खेलने आया तो ओपन किया राहुल और जायसवाल ने, और जायसवाल ने क्या खूबसूरत स्टार्ट भारत को दिया। मिचेल स्टार के पहले ही ओवर में लगातार 4 चौके जायसवाल ने मारे और अपने जो इरादे थे वो ये दिखा दिए कि भारत अब इसमें डिफेंसिव मोड में नहीं खेलेगा, वो एग्रेसिव मोड में खेलेगा और ऑस्ट्रेलिया को चाहे जो भी टोटल वो दे पर वो जल्दी से जल्दी वो देना चाहेंगे। और इसके बाद एक एंड से राहुल ने भी कुछ ऐसे शॉट्स खेले जो अब तक राहुल ने इस पूरी सीरीज में नहीं खेले हैं और वो काफ़ी वो भी जल्दी में दिखे। हालांकि इस बीच राहुल आउट हुए पर जायसवाल का वही रुख दिखा। उसके बाद सुमन गिल ने भी संभल कर खेलने की कोशिश की पर सुमन गिल भी ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाए, हालांकि स्टार्ट उन्हें अच्छा मिला था। उसके बाद एक बार दोस्तों विराट कोहली फिर से फ्लॉप यहाँ पर दिखे हैं। राहुल 13 पे आउट हुए, सुमन गिल भी 13 पे आउट हुए और उसके बाद हमारे जो कोहली भाई साहब हैं वो सिर्फ 6 रन बनाकर बॉल एंड का फिर से शिकार हुए। इसके बाद जायसवाल भी चलते बने। इसके बाद मैच में एक इंपॉर्टेंट मोड़ आया। ऋषभ पंत ने क्या पारी खेली दोस्तों, 33 बॉलों में 61 रन, 6 चौके और 4 छक्के, और उन्होंने जो अपना 50 पूरी की वो 29 बॉलों में, और ये इंडिया की तरफ से सेकंड हाईएस्ट सबसे तेज टेस्ट में 50 है। हालांकि पहली सबसे तेज जो 50 है टेस्ट में वो भी ऋषभ पंत के नाम है 28 गेंदों में, और स्टार के एक ओवर में उन्होंने 2 छक्के मारे, वो क्या ही गजब के शॉट्स थे। और उसके बाद जडेजा और नीतीश रेड्डी ने पारी को थोड़ा सा संभालने की कोशिश की। पंत आउट हो चुके थे, कमिंस ने उन्हें एक एज पे आउट कराया। उसके बाद नीतीश रेड्डी भी दोस्तों चलते बने और इस वक्त भारत की जो पोजीशन है 32 ओवर में 141 रन पे उनके 6 विकेट्स आउट हो चुके हैं। 4 रन की लीड पहली पारी के बेस पे और 141 रन की ये लीड टोटल मिलाकर होती है 145 की लीड, और 6 विकेट गंवा चुके हैं। अभी वॉशिंगटन सुंदर और रविंद्र जडेजा क्रीज पे हैं। दोस्तों अगर ये लीड किसी तरह से, टोटल लीड की मैं बात कर रहा हूँ, 200 को क्रॉस कर जाती है तो मेरे हिसाब से 75% चांसेस हो जाएंगे कि इंडिया ये टेस्ट मैच जीत जाएगा, क्योंकि ये पिच बैटिंग के लिए अच्छी पिच नहीं है। पर इस बीच ये देखना दोस्तों दिलचस्प होगा कि पहली पारी में जो जसप्रीत बुमराह ने आखिर में 22-23 रन की पारी खेली थी, अगर वो पारी कहीं नहीं आई होती तो इंडिया की जो पहली पारी की लीड थी वो 150 के आसपास होती, जो ऑस्ट्रेलिया के लिहाज से देखें तो उन्हें एक मेंटली एक एडवांसमेंट मिलती। और उस पारी की बदौलत भारत 185 रन बनाने में कामयाब हुआ और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर एक मेंटली प्रेशर रहा। अब बुमराह का इस मैच में उनकी अपीयरेंस होती है कि नहीं, ये देखना दोस्तों बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या बुमराह अब आगे इस मैच में बैटिंग कर पाएंगे, क्योंकि उनकी पारी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। और उसके बाद आप जानते हैं कि भारत के कुछ बल्लेबाज हैं, सिराज हैं, प्रसिद्ध कृष्णा हैं और हमारे भाई साहब जो और 1-2 खिलाड़ी बच जाते हैं। इनकी बुनियाद पे अगर ऑस्ट्रेलिया के सामने भारत 200 प्लस का कुछ भी टारगेट रख देता है तो मेरी नज़र में ये इंडिया की एक जीत कन्फर्मेशन होगी। हालांकि 250 तक अगर किसी तरह से इंडिया पहुंच जाता है लीड को लेकर, यहाँ से और आप यूं माने कि 100 रन और यहाँ से जोड़ देते हैं तो इंडिया
ये मैच ऑलमोस्ट मेरी नज़र में जीत जाएगा, जितना मेरा एनालिसिस कहता है, और ये सीरीज़ 2-2 की बराबरी पे छूटेगी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। दोस्तों, दूसरे दिन का पूरा लेखा जोखा है, इसमें ये सारी चीज़ें घटनाक्रम घटा। हालांकि नोक झोंक वाला सिलसिला भी इधर चला। कल सुबह 5 बजते ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स आनी शुरू हो जाएंगी कि क्या भारत 200 की प्लस लीड ले पाएगा या फिर 250 प्लस की लीड ले पाएगा और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर मेंटली प्रेशर बना पाएगा। और दूसरी तरफ अगर भारत जल्दी आउट हो जाता है 160-65 या फिर 175 रन के आसपास की लीड लेकर, तो फिर दोस्तों ये टेस्ट मैच काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो जाएगा, काफ़ी ज़्यादा रोमांचक हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। कल की अपडेट के साथ आपके साथ मिलते हैं। धन्यवाद।